Hello, my name is Rajiv Chaudhary. Today we are going to learn about sentence and its parts. There is a quotation: past is a waste paper, present is a newspaper, future is a question paper. So read and write carefully, otherwise your life will be waste paper. चलिए हम शुरू करते हैं. What is sentence? सेंटेंस क्या है? डिफिनेशन है इसका: a group of words containing a subject and verb that expresses a statement, a question, etc. शब्दों का समूह मिल करके, यानी एक से अधिक शब्द जब मिलते हैं तो वो सेंटेंस का निर्माण करते हैं, लेकिन उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का होना अति आवश्यक है, क्योंकि वो एक्सप्रेस करता है स्टेटमेंट का, क्वेश्चन का. सेकेंड डिफिनेशन है: ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स पुट टुगेदर इन ए सर्टेन ऑर्डर गिविंग कंप्लीट सेंस. दूसरा भी डिफिनेशन ये कह रहा है सेंटेंस शब्दों का वह समूह है जो कि पुट टुगेदर, उनको उस सेंटेंस में व्यवस्थित ढंग से रखा जाता है, उसको पुट किया जाता है सर्टेन ऑर्डर में, यानी कि नियम के अनुसार उन शब्दों को हम सेंटेंस में रखते हैं. उससे हमको गिविंग कंप्लीट सेंस, उससे हमको कंप्लीट सेंस मिलता है. यानी सेंटेंस क्या है? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स पुट टुगेदर इन ए सर्टेन ऑर्डर गिविंग कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस. एग्जाम्पल आपके बोर्ड पर है: माई इज फादर कुकिंग फूड. माई वर्ड है, इज वर्ड है, फादर वर्ड है, कुकिंग वर्ड है, फूड वर्ड है. क्या ये सेंटेंस है? क्या आप कह सकते हैं कि यह सेंटेंस है? कोई भी कह सकता है. जो पढ़ रहा होगा वो जरूर कहेगा सर इसमें मिस्टेक है, इसमें गलतियां है. तो चलिए उसी गलतियां को हमको ढूंढना है और उसी गलती के संबंध में हम स्टडी कर रहे हैं, सीख रहे हैं. ये सेंटेंस पर जाने से पहले अल्फाबेट को समझ लिया जाए. अल्फाबेट क्या है? ए टू जेड लेटर को हम क्या बोलते हैं? अल्फाबेट कहते हैं. अल्फाबेट इंग्लिश में एक ही अल्फाबेट होगा, हिंदी में एक ही अल्फाबेट होगा. लेटर क्या है? लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विद द हेल्प ऑफ विच वी राइट एन इंग्लिश वर्ड. लेटर क्या है? ए लेटर है. अगर यह सबसे छोटी इकाई है, देखिए वर्ड लेटर जो है इसका साउंड ए है और इसका प्रतीक भी देखिए कैसा है, यानी इसका सिंबल ऐसा है और इसका साउंड क्या है? ए है. यानी कि जब हम एप्पल लिखते हैं, APPLE एप्पल लिखते हैं, तो इसमें हम लेटर 1 2 3 4 5 यानी 5 लेटर का प्रयोग करते हैं, तब ये एप्पल बनता है. यानी कि कहने का मतलब यह है कि अक्षर लेटर के सहयोग से हम वर्ड का निर्माण करते हैं. तो लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विद द हेल्प ऑफ विच वी राइट एन इंग्लिश वर्ड. लेटर के सहयोग से हम वर्ड बनाते हैं. वर्ड क्या है? ए ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड. ए ग्रुप ऑफ लेटर यानी शब्द, अक्षर के समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं. जैसे आपका APPLE, ये देखिए इसमें तो अक्षर है,
LPAPE. This word is group of letter. ये लेटर का समूह तो है, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो यह वर्ड होते हुए भी यह सेंस नहीं देता है, कोई मीनिंग नहीं देता है, तो ये वर्ड के कैटेगरी में नहीं आएगा। लेकिन हम ज्यों ही इसको APPLE लिखेंगे, इसका साउंड भी आ रहा है और इसका अर्थ भी निकल रहा है, इसका मीनिंग भी निकल रहा है, इसका सेंस भी निकल रहा है, तो हम इसको वर्ड कहेंगे। यानी कहने का तात्पर्य यह है, कहने का मतलब यह है कि अक्षर के समूह को हम वर्ड कहते हैं, लेकिन उसमें ध्यान ये रखना है उसका अर्थ निकलना चाहिए। अब आइए हम देखते हैं, सेंटेंस का डिफिनेशन हम लोगों ने देखा। अब सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर मतलब ये हुआ, सेंटेंस का स्ट्रक्चर्स का मतलब हुआ सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यानी रूल कहता है कि जब हम सेंटेंस का निर्माण करते हैं, जब हम सेंटेंस बनाते हैं इंग्लिश में, तो इंग्लिश में जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो वो इस ऑर्डर में होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट को हम डूअर बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं। सब्जेक्ट कभी भी नाउन और प्रोनाउन ही होगा। वर्ब जो है, वर्ब दो तरह का होता है। एक होता है आपका हेल्पिंग वर्ब और दूसरा होता है आपका एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब, पहला क्या हुआ, सब्जेक्ट, और वर्ब जो है एक एक्शन वर्ब होगा, एक हेल्पिंग वर्ब होगा। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, आर, एम, वाज, वेर, हैज, हैव, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और एक्शन वर्ड क्या है, गो है, रन है, डू है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्शन वर्ड बोलते हैं। सब्जेक्ट, सजेस्ट, वर्ब सिंगुलर एंड प्लूरल। जब हम इंग्लिश के सेंटेंस को पढ़ने जाते हैं तो रूल और रेगुलेशन के अनुसार सेंटेंस जो है वह सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट अगर सब्जेक्ट सजेस्ट करता है, यानी ये रूल कहता है, सब्जेक्ट ये कहता है, सब्जेक्ट जो डूअर है, जो उस सेंटेंस का करता है, जो उस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, वह यह कहता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब क्या होगा, वर्ब भी सिंगुलर होगा। अगर वर्ब सिंगुलर है ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट भी सिंगुलर होगा। जैसे आई एम ए बॉय, इस सेंटेंस में हम देखते हैं आई सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, लेकिन दे आर प्लेइंग। अब यहां पर दे सब्जेक्ट है और ये दे जो है वह प्लूरल है, इसीलिए दे के बाद आने वाला जो हेल्पिंग वर्ब है वह भी किसमें है, आपका प्लूरल में है। यानी इट मीन्स सब्जेक्ट सजेस्ट वर्ब सिंगुलर एंड प्लूरल। सब्जेक्ट सजेस्ट करता है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसके बाद आने वाला वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, वह सिंगुलर होगा। उसके बाद आने वाला जो ऑब्जेक्ट है वह क्या होगा, सिंगुलर में होगा। इसका मतलब ये हुआ जो सब्जेक्ट का सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, जो रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, उसके अनुसार ही हम सेंटेंस का निर्माण करते हैं। यहाँ आप शुरुआत में हम लोग
शुरुआत में हम लोग के सामने एक सेंटेंस में दिया था, ये सेंटेंस था माई इज फादर कुकिंग फूड। ये सभी वर्ड हैं और ये सभी वर्ड मिल करके एक सेंटेंस का निर्माण करते हैं, बट ऑल दिस वर्ड आर नॉट इन ए सर्टेन ऑर्डर। ये सर्टेन ऑर्डर में नहीं है, क्योंकि इसमें हमको पता नहीं लगता है कि सब्जेक्ट किधर है, वर्ब किधर है। तो चलिए हम इसको सही करते हैं। तो माई फादर इज कुकिंग फूड। देखिए अब जाकर के यह सेंटेंस का निर्माण किया और इससे कंप्लीट सेंस मिल रहा है, और इसमें आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हमको मिल रहा है। जैसे माई फादर सब्जेक्ट हो गया, माई फादर सिंगुलर है, इसके बाद आने वाला वर्ब सिंगुलर है। कुकिंग आपका ये हेल्पिंग वर्ब है और कुकिंग आपका एक्शन वर्ब है, और फूड आपका जो है ऑब्जेक्ट है। यहां तक हमको समझ में आया कि सेंटेंस क्या है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, और सेंटेंस का क्या हम निर्माण करते हैं, कैसे हम सेंटेंस का निर्माण करते हैं। अब सेंटेंस रूल को हम लोग देखते हैं। अभी हम लोगों ने सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को देखे, अभी हम सेंटेंस रूल को देखते हैं। सेंटेंस रूल क्या कहता है? ए सेंटेंस बिगेन विथ ए कैपिटल लेटर एंड एंड विथ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन पंक्चुएशन। यानी कि एक सेंटेंस जो होता है आपका जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं, ए सेंटेंस बिगेन विथ ए कैपिटल लेटर। कभी भी सेंटेंस जब हम बनाते हैं, जब लिखते हैं, तो सेंटेंस का पहला जो शब्द का पहला जो लेटर होगा वह कैपिटल लेटर होता है विथ फुल स्टॉप। और अंत में, ये अंत में जब हम आते हैं जहां सेंटेंस खत्म होता है, वहां पर पंक्चुएशन मार्क लगा रहता है। पंक्चुएशन मार्क क्या है? पंक्चुएशन मार्क होता है प्रतीक चिन्ह। उस चिन्ह से, उस पंक्चुएशन मार्क से हम ये जान जाते हैं कि यह सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, डिक्लेरेटिव है। ये कौन सा सेंटेंस हमको पता लग जाता है कि ये क्वेश्चन है, कि ये एक्सक्लेमेशन है। अब देखिए, ही इज ए हैंडसम बॉय, राम इज गोइंग टू पटना, ये स्टेटमेंट है, क्योंकि इसके पीछे आप देख रहे हैं जो पंक्चुएशन मार्क लगा है, ये पंक्चुएशन मार्क क्या है? फुल स्टॉप है। ही प्लेज फुटबॉल, ही प्लेज फुटबॉल, ही प्लेज फुटबॉल। यानी कि यहां पर एस लगा हुआ है आपका, किसमें? एक्शन वर्ब में एस लगा हुआ है। तो आप ये कहेंगे सर जब हम एस का प्रयोग करते हैं तो वह सिंगुलर से प्लूरल होता है, लेकिन नहीं। आप एक बात जान जाइए कि जब हम वर्ब में एस लगाते हैं तो वह क्या होता है? सिंगुलर बनता है। जैसे गो है, गो जो है इसमें एस नहीं है, ये प्लूरल है। और ज्यों ही हम
गोज कर देंगे तो यह सिंगुलर हो जाता है। यानी नाउन में जब भी हम एस का प्रयोग लगाते हैं, बॉय बॉयज हो जाता है, तो वो सिंगुलर से प्लूरल हो जाता है। लेकिन जब हम वर्ब में एस लगाते हैं तो सिंगुलर हो जाता है। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, ऑब्जेक्ट सिंगुलर। तो यहां हमको ये ध्यान में आया कि ही प्लेज फुटबॉल, तो यहां पर ये कौन सा होगा? ये आपका असर्टिव सेंटेंस होगा। वेयर आर यू गोइंग? वेयर आर यू गोइंग? देखिए अंत में इसका पंक्चुएशन मार्क क्या है? क्वेश्चन मार्क है। तो इससे पता लगता है कि यह सेंटेंस क्वेश्चन सेंटेंस है। व्हाट ए क्यूट बेबी, ये क्या एक्सक्लेमेशन है। जब आप किसी सुंदर बच्ची को देखते हैं या कोई भी सुंदर चीज को देखते हैं, वह आप आश्चर्य करते हैं, व्हाट ए क्यूट बेबी, तो वहां पर आपका एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहता है, व्हाट ए क्यूट बेबी। यहां पर जो मार्क लगा हुआ है वो मार्क है आपका एक्सक्लेमेशन। यानी ए सेंटेंस बिगेन विथ ए कैपिटल लेटर, एंड विथ फुल स्टॉप। फुल स्टॉप से, क्वेश्चन मार्क से और एक्सक्लेमेशन मार्क से हम सेंटेंस के को हम यह जानने का प्रयास करते हैं और जान जाते हैं कि यह सेंटेंस स्टेटमेंट है, कि क्वेश्चन है, कि एक्सक्लेमेशन है। चलिए हम आगे चलते हैं। सेंटेंस पार्ट्स। सेंटेंस पार्ट्स, सेंटेंस पार्ट्स। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, ये सेंटेंस के पार्ट्स दो होते हैं। हमारा टॉपिक यही था, सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट। तो सब्जेक्ट क्या है? Subject is a part of sentence that contains the person or thing performing the action is a sentence। यानी सेंटेंस क्या है? सब्जेक्ट। सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? तो ये सब्जेक्ट इज ए पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस का वह पार्ट that contains द पर्सन और थिंग, यानी सब्जेक्ट हम बताए थे आपको शुरुआत में। सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर होता है। जो वर्ब जो सब्जेक्ट एक्शन करता है, यानी सेंटेंस में जो एक्शन है, एक्शन जो करता है वो सब्जेक्ट होता है। यानी कहने का जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उस वाक्य का सब्जेक्ट उद्देश्य कहते हैं। तो आखिर इसको हम कैसे पता करेंगे? किसी भी सेंटेंस में जो एक्शन को परफॉर्म करता है, एक्शन को जो परफॉर्म करेगा वही उस सेंटेंस का सब्जेक्ट कहलाएगा। चलिए हम देखते हैं, मोहन इज प्लेइंग फुटबॉल। मोहन इज प्लेइंग फुटबॉल। इस सेंटेंस में हम किस तरह सब्जेक्ट को निकालेंगे? कैसे जानेंगे कि इस सेंटेंस में यही सब्जेक्ट है? तो आप ये ध्यान रखिएगा कि हु और व्हाट का प्रयोग कीजिएगा। हु एंड व्हाट, कौन क्या। और इसका प्रयोग आप कहां करेंगे? तो इसका प्रयोग आप, ये इज है, इज के ऊपर
हु का प्रयोग करके और यहां से यहां सेंटेंस को पढ़िए। हु इज प्लेइंग फुटबॉल, हु इज प्लेइंग, मोहन इज प्लेइंग फुटबॉल। यानी जो ही आप प्रश्न किए वह कौन, हु, कौन फुटबॉल खेल रहा है, तो इसका अर्थ आया, इसका आया डूअर आया, सब्जेक्ट आ गया आपका मोहन। ही इज माई फादर, ही इज माई फादर। हु इज माई फादर, हु इज माई फादर, ही इज माई फादर, ही इज सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। राम इज माई फ्रेंड, राम इज माई फ्रेंड। राम इज माई फ्रेंड। इज के पहले हु इज माई फ्रेंड, राम इज माई फ्रेंड। यानी कि हम सब्जेक्ट को पता करने के लिए उस सेंटेंस में हम हु और व्हाट का प्रयोग करते हैं, तो वह जो है आपका हु और व्हाट का प्रयोग करते हैं एक्सिलरी वर्ब के पहले, तो उससे निकल करके जो आता है वही उस सेंटेंस का सब्जेक्ट कहलाता है। रीमा एंड राकेश आर गोइंग टू मार्केट, रीमा एंड राकेश आर गोइंग टू मार्केट। हु आर गोइंग टू मार्केट, कौन मार्केट जा रहा है, तो रीमा एंड राकेश। यानी कि हम जो ही हु और व्हाट करके उसके आगे लगा करके एक्सिलरी वर्ब के पहले हम जो ही लगाते हैं हु और व्हाट, तो उसका प्रश्न करते हैं तो उसका उत्तर हमारे सामने आ जाता है। जैसे कि राम इज माई फ्रेंड, हु इज माई फ्रेंड, राम सब्जेक्ट डूअर, रीमा एंड राकेश आर गोइंग टू मार्केट, हु आर गोइंग टू मार्केट, रीमा एंड राकेश सब्जेक्ट। शट द डोर, आप जब इंपेरेटिव सेंटेंस में जब जाते हैं, जब आपके सामने इंपेरेटिव सेंटेंस आता है, शट द डोर, शट द डोर, शट द डोर। आप कह सकते हैं सर इसमें कहाँ है, लेकिन एक बात जान जाइए, सिट डाउन, स्टैंड अप, शट द डोर, इस सब सेंटेंस में, इंपेरेटिव सेंटेंस में यू जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, जो कि छिपा हुआ रहता है। हमने देखा सब्जेक्ट सेंटेंस पार्ट्स को हम लोगों ने, सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स, सेंटेंस को हम लोगों ने दो भागों में बांटा, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को हम लोग देख लिए कि सब्जेक्ट को हम किस तरह निकालेंगे सेंटेंस में से, सब्जेक्ट कौन है यह जानने के लिए हम लोग हु और व्हाट का प्रयोग करते हैं। उससे पता लग जाता है कि सब्जेक्ट क्या है, और सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। वर्ब दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका एक्शन वर्ब और दूसरा होता है आपका एक्सिलरी वर्ब। अब आइए प्रेडिकेट को देखते हैं। आई एम कुकिंग फूड, आई एम कुकिंग फूड। इस सेंटेंस में आई एम कुकिंग फूड, ठीक है, ही इज कुकिंग फूड। यहां पर सेंटेंस में है आपका ही इज कुकिंग फूड, तो हो गया हु इज कुकिंग फूड, ही इज कुकिंग फूड। तो ही जो है सब्जेक्ट हो गया, इज कुकिंग फूड ये हो गया आपका प्रेडिकेट विधेय।
राम इज प्लेइंग फुटबॉल, राम सब्जेक्ट इज प्लेइंग फुटबॉल आपका प्रेडिकेट हो जाएगा आई एम एन ऑनेस्ट बॉय, आई एम एन ऑनेस्ट बॉय। इस सेंटेंस में एक्सिलरी वर्ब से लेकर के यहां तक हो जाएगा आपका प्रेडिकेट, आई हो जाएगा सब्जेक्ट। ही इज ड्राइविंग ए कार, he is driving a car, he is driving a car, his subject is driving car, predicate। I am running, I subject, predicate। प्रेडिकेट क्या है? प्रेडिकेट कंसिस्ट ऑफ व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट। सेंटेंस में सब्जेक्ट के विषय में जो कहा जाए वह प्रेडिकेट कहलाता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। इट इज माई हार्टली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, योर कोऑपरेशन इज very necessary for me. Please like, share and subscribe my videos. For this I shall ever remain grateful to you. Thank you. Have a nice day.